तो हेलो साथियों, आज बात करने वाले हैं हम यूपीएस स्कीम की, जो कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया और यूपीएस स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है और शायद ये 2025 तक इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। तो देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इस स्कीम का नाम है और एनपीएस के बाद ये लाई गई है। 2004 में हमारी एनपीएस स्टार्ट हुई थी और उसके बाद अब ये स्कीम लॉन्च कर दी है, क्योंकि कई सरकारी संगठनों के यूनियन जो थी उन्होंने काफ़ी विरोध के बाद और काफ़ी जो सरकारें हैं, जो विपक्ष की सरकार हैं, उनके जो ऑब्जेक्शन के बाद और उनके मैनिफेस्टो के बाद हालांकि ये कदम गवर्नमेंट को उठाना ही पड़ा और उन्हें एक नई स्कीम लोगों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लेकर आनी ही पड़ी। तो चलिए आज बात करने वाले हम यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस, तीनों जो हमारी स्कीमें हैं उनके बारे में तीनों आज बात करने वाले हैं। देखिए तो दोस्तों, आज अभी कंपेयर करते हैं हम तीनों स्कीमों को, ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस को। तो तीनों स्कीमें मैंने आपके सामने नोट कर दी हैं, ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओपीएस की। तो ओपीएस तो भैया जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सबसे जो पसंदीदा थी, जो पेंशन स्कीम, वो सबसे बेस्ट थी। और आज भी जो जितने भी संगठन हैं वो इसी जो हमारी ओपीएस है इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है और नई नई स्कीमें इसके बाद लॉन्च कर देती है, लेकिन ओपीएस को नहीं दे पा रही है। तो उसका हालांकि कारण ये है कि भाई आर्थिक बोझ जो है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। चलिए फिर वो बात तो दूर की रही, अलग रही। तो बात करते हैं हम ओपीएस की। तो भैया ओपीएस में क्या होता था, जो एम्प्लॉय था उसका कंट्रीब्यूशन जो था वो होता था नील। तो एम्प्लॉय को अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना होता था पेंशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये स्कीम तो भैया बेस्ट है सरकारी कर्मचारियों के लिए। और ये स्कीम जो थी हमारी 31 दिसंबर 2003 को जो है इन्होंने बंद कर दी, ठीक है। ये स्कीम यहाँ से बंद होती है और इसके बाद हमारी एनपीएस आई थी, ठीक है। तो भैया ओपीएस में हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो गया एम्प्लॉय को वो है नील। फुल कंट्रीब्यूशन इसमें गवर्नमेंट देती थी और इसमें जो भी पेंशन मिलती थी वो अच्छी खासी जो सैलरी थी उसका बनती थी। तो भैया ओपीएस तो सबसे बेस्ट थी। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट थी 2004 में लेके आ गई हमारे पास एनपीएस, ठीक है। ठीक है जी, एनपीएस हो गई, न्यू पेंशन स्कीम जो है। तो इसमें क्या होता था भैया, इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता था वो लेने लगी गवर्नमेंट और वो होता था 10% उसकी बेसिक का। तो 10% इसका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया और इसमें जो गवर्नमेंट थी वो देती थी 14% का कंट्री। तो भैया ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। और ये जो एनपीएस है ये भैया है पूरी डिपेंड ऑन मार्केट, ठीक है। इसमें जो भी आपकी पेंशन बनेगी या नहीं बनेगी, कितनी बनेगी, वो आपको मार्केट पर डिपेंड करती है। और इसमें कोई भी पेंशन की जो राशि है कोई निश्चित नहीं है, कितनी आपको पेंशन मिलने वाली है, आपके रिटायरमेंट के बाद कितना अमाउंट वो होने वाला है, कोई इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है जी। और ये एक खासियत और थी, ये जो ओपीएस स्कीम थी ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी और उसके बाद जो एनपीएस आई ये सभी सिटीजन्स के लिए आई, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो सभी को इसमें इनरोल किया गया, एनपीएस के अंदर में सभी को लाया गया, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम है, सबको लेकर आया गया। तो एनपीएस जब से आई है तब से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, नाखुश से गवर्नमेंट से, और जितने भी यूनियंस हैं गवर्नमेंट की, सरकारी कार्यालयों की, वो सब मतलब बहुत गवर्नमेंट के अपोज में थे कि भैया ये स्कीम जो है बंद की जाए और हमारी पुरानी स्कीम वापस दे दी जाए। तो इसकी मांग को देखते हुए 2004 के बाद अब 2024 में जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है, यूपीएस। तो देखिए एनपीएस जो था तो उसकी जगह अब गवर्नमेंट लेके आ गई एक नया यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें है हमारा जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो है हमारा 10% सेम है। ये देखिए एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम रहने वाला है 10%। और उसके बाद जो हमारा ये जो गवर्नमेंट का जो कंट्री था, पहले हमारा था 14%, 14 से इन्होंने कर दिया 18.5। तो गवर्नमेंट ने अपना यहाँ कंट्री बढ़ा दिया, ये अच्छा इन्होंने किया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें अब क्या है, ये तो आपको समझ आ गया। इसमें भाई पेंशन की गारंटी है, एक तो इसमें गारंटी मिल रही है। इसमें गारंटी क्या है,
अगर आप 10 साल तक की सर्विस करते हैं, 10 साल के बाद आप छोड़ देते हैं नौकरी, 10 साल की सर्विस होती है, तो उसमें आपको फिक्स अमाउंट जो है वो 10,000 मिल जाएगा, ठीक है, वो पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। और अगर आपकी 10 से 25 तक के बीच की सर्विस रहती है तो वो उसी हिसाब से उसी रेशियो में एडजस्ट हो जाएगी आपकी पेंशन जो है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी 10 से लेकर 25 के बीच की एडजस्ट करके। और 25 साल के बाद आपकी जो पेंशन होगी, 25 साल के बाद इन्होंने फॉर्मूला निकाला है कि 25 साल के बाद जो लास्ट जो 12 महीने होंगे उसकी बेसिक एवरेज का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो कम से कम 50% जो पेंशन है उसको पाने के लिए आपकी सर्विस होनी चाहिए 25 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है, 25 कंप्लीट होने चाहिए। तो ये यूपीएस स्कीम जो है ये इसमें ये फंडा है, ठीक है। लास्ट 12 महीने के एवरेज का 50% इसमें आपको पेंशन मिलने वाली है। फिक्स अमाउंट हो जाएगा, जो भी है आपका 50% आएगा वो फिक्स हो गया। बाकी डीए वगैरह जो बढ़ता रहेगा वो तो इंक्रीज होता ही है, खैर कि जितना भी साल में 2 बार डीए आ रहा है तो वो आपकी बेसिक में ऐड होता रहेगा पेंशन के बाद भी। और इसमें कोई पेंशन जो है, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया आपको। तो भैया यही है यूपीएस जो स्कीम है। हालांकि अभी भी जो सरकारी संगठन है वो इस स्कीम से बहुत नाखुश हैं, और हालांकि कुछ एनालाइजर जो हैं अभी भी जो ये कह रहे हैं कि यूपीएस स्कीम जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो ये स्कीम एनपीएस ही थी। तो अभी जितने भी सरकारी संगठन हैं उन्होंने फिर से डिमांड शुरू कर दी है कि हमें ओपीएस ही दिया जाए, ओपीएस से कम कुछ भी नहीं है। तो यूपीएस भी एक लॉलीपॉप की तरह बताया जा रहा है, और बाकी ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आपको इसमें से कौन सी स्कीम जो है वो अच्छी लग रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।